नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रशांत पोद्दार और क्लिनिकल विजडम बाय डॉक्टर प्रशांत पोद्दार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपोटेंशन मतलब हाउ टू अप्रोच हाइपोटेंशन या फिर हाइपोटेंशन किस वजह से है, ये पता कैसे चले या फिर उसको ट्रीट कैसे किया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी नॉर्मली हमको जैसे पता है कि ब्लड प्रेशर, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमको यूजुअली 100 टू 140 अच्छा खासा एक्सेप्टेबल होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यूजुअली 60 टू 90 के बीच में एक्सेप्टेबल होता है। अभी अगर कोई बहुत थिन बिल्ट हो, स्लिम हो, जिसका वजन सपोज 30 किलो 40 किलो है, तो हो सकता है कि उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 भी या फिर 90 भी एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर यूरिन आउटपुट अच्छा है तो। अभी हाइपोटेंशन मतलब जस्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से यूजुअली कम होता है, तो हम यूजुअली उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। अब ये हाइपोटेंशन तब प्रॉब्लम करता है जब पेशेंट को कुछ सिम्टम्स हो, जैसे चेस्ट पेन हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, ब्रेथलेसनेस हो, अनइजीनेस हो, या फिर बहुत कॉमनली अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम होता हो। अभी हमको ये पता होना इम्पोर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर ठीक है, अच्छा है, तभी जाके किडनी को ब्लड फ्लो मिलेगा, और किडनी को ब्लड फ्लो मिलेगा तभी जाके उससे यूरिन तैयार होगा। तो अगर ब्लड प्रेशर सफिशिएंट अमाउंट में है तो कम से कम वजन के आधा, हाफ ऑफ पेशेंट्स वेट, उतना यूरिन आउटपुट तो बनना ही चाहिए। सो अगर किसी का 60 किलोग्राम वजन है तो कम से कम 30 ml पर आवर तो पेशाब बनना ही चाहिए, तब जाके वो ब्लड प्रेशर हम कहते हैं कि सफिशिएंट है। अगर इससे कम यूरिन आउटपुट आ रहा है और अगर ब्लड प्रेशर 100 के नीचे है तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेंशन के कारण उसका यूरिन आउटपुट कम हो रहा हो। अभी हाइपोटेंशन को डायग्नोज करने के लिए कि क्यों हो रहा है, कुछ चीजें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे इम्पोर्टेंट, हम देख सकते हैं कि पेशेंट को चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है क्या, क्योंकि हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम है। ब्लड प्रेशर मेंटेन करना किसका काम है? वो है हार्ट का काम। सो हार्ट अटैक तो नहीं है, या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन तो नहीं है, या फिर एसीएस एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जिसमें एन स्टेमी, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई या फिर एसटी एलिवेशन एमआई, ये तो नहीं है। तो इसके लिए हमको ईसीजी निकालना चाहिए। अगर ईसीजी में एसटी एलिवेशन दिख रहा है या फिर ऐसे डिप्रेशन दिख रहे हैं, टी वेव इन्वर्जन है, और उसमें अगर ट्रॉप टी पॉजिटिव आता है या फिर ट्रॉप आई पॉजिटिव आता है या फिर सीकेएम भी पॉजिटिव आता है, और अगर पेशेंट को पाल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, ये सिम्टम्स होते हैं, तो हो सकता है कि ये एक एसीएस मतलब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, आइदर स्टेमी रिलेटेड हाइपरटेंशन हो या फिर नॉन एसटी एलिवेशन एमआई रिलेटेड हाइपोटेंशन हो। तो इसके लिए लोडिंग डोज देना चाहिए, क्लिक्सिन देना चाहिए, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो भी है, उससे वो इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अगर ये एसीएस है और उसमें हाइपोटेंशन है तो हम उसको एसीएस विथ कार्डियोजेनिक शॉक कह सकते हैं, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है। तो ये एक चीज होगी। इको में यूजुअली अगर एसटी एलिवेशन एमआ है या फिर नॉन एसटी एलिवेशन एमआ है, तो इको में हमको डेफिनेटली रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी दिखेगी। नॉर्मली जो दिल का पंपिंग 60% होता है, 60% मतलब नॉर्मल परसेंट होता है, उससे हमको बहुत कॉमनली 40, 45, 30, 20 कितना भी ईएफ कम दिख सकता है। तो ये एक रीजन है हार्ट रिलेटेड, दैट इज एसीएस। दूसरी चीज बहुत कॉमनली पेशेंट को हाइपोटेंशन होने के लिए होता है पुअर ब्लड वॉल्यूम, या फिर पुअर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन द ब्लड। अभी बेसिकली ब्लड जो है, ये ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ब्लड का प्रेशर, तो ये जो भी लिक्विड है ब्लड, उसका ऑलमोस्ट 50 to 60% तो पानी से ही बना है। तो अगर बेसिकली किसी को लूज मोशंस होते हैं या फिर वोमिटिंग होते हैं, या फिर पेशेंट को ड्रेन्स अगर हैं उससे उसको लीक हो रहा है, या फिर असाइटिस है, या फिर पिडल इडिमा है, मतलब कहीं से भी अ, अगर फ्लूइड लॉस है जो डायरेक्ट हो, जैसे वोमिटिंग और लूज मोशन में होते हैं, अगर बहुत सारी लूज मोशन या फिर वोमिटिंग होता है, या फिर असाइटिस है, पिडल इडिमा है,
जैसे हमको डेंगू में मिलता है। डेंगू में कैपिलरी लीक काफ़ी ज़्यादा होता है, वैसे ही पैनक्रेटाइटिस में काफ़ी कैपिलरी लीक होता है। तो ब्लड वेसल्स जो है काफ़ी लीकी होते हैं और उससे अंदर से पानी लीक होके एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में चला जाता है। इसलिए ब्लड वेसल में ब्लड रुकता ही नहीं है। तो वॉमिटिंग लूज मोशन के कारण एक्चुअली काफी हद तक पानी कम होने के कारण ब्लड का पानी कम होता है, इसलिए ब्लड का प्रेशर कम होता है। या फिर कैपिलरी लीक होने के कारण ब्लड के अंदर का जो पानी है वो लीक होके बाहर वाले एरिया में जमा हो जाता है, जो असाइटिस हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, पिडल एडिमा हो सकता है, या फिर डिपेंडेंट पोर्शन में वाटर एक्युमुलेशन हो सकता है डिपेंडेंट पोर्शन में। तो उसके कारण भी हाइपोटेंशन हो सकता है। तो ये पता कैसे चले? बहुत सिंपल है, पेशेंट्स को आइदर हिस्ट्री रहेगी वोमिटिंग की, लूज मोशंस की, आसाइटिस तो हमको क्लियर कट दिख जाता है, सोनोग्राफी पे दिख जाता है, क्लिनिकली भी हम उसको देख सकते हैं। पेडल एडिमा भी मोस्टली पिटिंग रहता है और बहुत इजीली दिख सकता है। अगर डेंगू है, पैंक्रेटाइटिस है और अगर हिस्ट्री है फीवर की, तो डेंगू का NS1 टेस्ट करा सकते हैं, IgM टेस्ट करा सकते हैं। अगर पैंक्रेटाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो बहुत कॉमनली एपिगास्ट्रिक रीजन में पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। और सिंपल है कि सीरम अमाइलेज एंड लाइपेज ये काफी हद तक बड़े रहते हैं। तो अमाइलेज लाइपेज जो कि नॉर्मल रेंज में है उसके 3 गुना ज्यादा होने चाहिए। सो अमाइलेज का लेवल अगर 100 है तो उस लैब में 300 से ऊपर यूजुअली अमाइलेज एंड 300 से ऊपर लाइपेज होने चाहिए एज पर द लैब। इसको और कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? सोनोग्राफी करके या फिर 2D इको करके हम आईवीसी चेक कर सकते हैं। अगर आईवीसी नॉर्मली 8 टू 12 मिलीमीटर उसका डायमीटर होता है, तो अगर पेशेंट्स को काफी लूज मोशंस हुए हैं, वॉमिटिंग हुए हैं, तो काफी डिहाइड्रेटेड रहेगा पेशेंट। तो डिहाइड्रेटेड अगर रहेगा तो ये आईवीसी जो इतना होना चाहिए, ये तब पूरा कोलैप्स हो जाएगी, एकदम चपटी हो जाएगी, उसके अंदर पानी ही नहीं है तो वो फूलेगी कैसे? तो ये 8 मिलीमीटर से कम होगी अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो ऐसे पेशेंट्स में जैसे ही हम देखते हैं कि आईवीसी काफी कम है, 8 मिलीमीटर से कम है, तो उसको हम फ्लूइड्स बोलस दे सकते हैं, जैसे 300 से 500 ml NS बोलस देके फिर हम 80 से 100 ml पर आवर भी फ्लूइड दे सकते हैं और आईवीसी चेक करते रह सकते हैं। आइडियली 8 से 12 मिलीमीटर तक आईवीसी रहना चाहिए। वो 12, 13, 14, 15, 16 तक भी हम आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ही 18 सेंटीमीटर से 18 मिलीमीटर से ऊपर होता है तो हम कहते हैं कि अभी पानी अच्छा खासा है, उसके ऊपर हम फ्लूइड्स नहीं देते हैं। ये हो गया ईसीजी, यूएसजी और इको पे। सेम है क्लिनिकली भी, अगर पेशेंट काफी ज्यादा डिहाइड्रेटेड है तो पेशेंट का टंग ड्राई दिखेगा, गम्स ड्राई दिखेंगी, टीथ ड्राई दिखेंगे, पेशेंट का स्किन पूरा ड्राई दिखेगा। और वही अगर डेंगू या फिर पैंक्रेटाइटिस है तो पेशेंट को तो भर भर के असाइटिस दिखेगा, पीडल एडिमा दिखेगा, प्लूरल इफ्यूजन हमको चेस्ट एक्सरे पे अच्छा खासा दिखेगा। तो ये सभी इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को वॉल्यूम डिप्लीशन नहीं है बल्कि कैपिलरी लीक है, जो कि यूजुअली स्टेरॉयड को काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो अभी हमने देखा कि एसीएस हार्ट रिलेटेड हाइपोटेंशन हो सकता है, फ्लूइड डेफिसिट के कारण हाइपोटेंशन हो सकता है। अभी जो हम देखेंगे, जो थर्ड थिंग है वो है सेप्सिस। अभी सेप्सिस में यूजुअली बैक्टीरियल कंपोनेंट सस्पेक्ट किया जाता है या फिर डायग्नोज किया जाता है। तो अगर ये है और पेशेंट को बहुत कॉमनली मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम तो पेशेंट को फीवर, वीकनेस, लेथार्जी, रिड्यूस्ड एपेटाइट, ये सभी सिम्टम्स कुछ दिनों से तो होते ही होते हैं। और बहुत कॉमनली सेप्सिस उन पेशेंट्स में होता है जिनका इम्यूनिटी कम है, या फिर डायबिटिक है, या फिर कैंसर पेशेंट्स हैं, या फिर एल्डरली है, या फिर सीकेडी है, या फिर मल्टीपल बीमारी से वो ऑलरेडी गुजरे हैं। तो ये रिड्यूस्ड एपेटाइट होने से, फीवर के होने से बहुत कॉमनली पेशेंट का एपेटाइट बहुत कम होता है। तो सेप्सिस में बहुत कॉमनली रिड्यूस्ड एपेटाइट होने के कारण रिड्यूस्ड ओरल फ्लूइड इनटेक भी होता है। सेम वे ये इन्फ्लेमेशन काफी ज्यादा होने के कारण कैपिलरी लीक भी होता है। सेम सेप्सिस में बहुत कॉमनली, जैसे पेशेंट्स बहुत सारे डायबिटीज होते हैं, कैंसरस पेशेंट्स होते हैं, सीकेडी होते हैं, तो बहुत कॉमनली पेशेंट्स का हार्ट फेलियर
भी रहता है, उनका ईएफ भी डाउन होता है। तो ये मल्टीपल रीजन से बेसिकली सेप्सिस में हाइपोटेंशन होता है। जो दूसरी चीजें हैं, अभी सेप्सिस को डायग्नोस करने के लिए बहुत सिंपल है। मोस्टली इन्फेक्शन अगर दिखेगा एंड मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन, जैसे AKI है, जैसे क्रिएटिनिन का वैल्यू ज्यादा है, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, एनीमिया है, फीवर आ रहा है, सोनोग्राफी पे असाइटिस है, या फिर प्लूरल इफ्यूजन है, और एक इन्फेक्शन का फोकस दिख रहा है, जैसे निमोनिया है, या फिर एब्सेस है, या फिर एब्डोमिनल इन्फेक्शंस है, या फिर सेलुलाइटिस है। तो ये सभी प्राइमरी इन्फेक्शन हमको इजीली दिख सकते हैं। और सेप्सिस को डायग्नोस करने के लिए प्रोकैल्सिटोनिन इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट। प्रोकैल्सिटोनिन एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। यूजुअली प्रोकैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर 0 होता है। तो 0 से अगर 0.5 तक ये है, तो हम कहते हैं कि पेशेंट को एक माइल्ड इन्फेक्शन है। वही अगर 0.5 से 2 तक अगर प्रोकैल है, तो हम इसको कहते हैं कि पेशेंट को थोड़ा सा ज्यादा इन्फेक्शन है और सेप्सिस का रिस्क काफी ज्यादा है। जैसे ही प्रोकैल 2 के ऊपर जाता है, तो हम उसको सेप्सिस एज ए लेबल कर सकते हैं। और मोर देन 10 जैसे ये प्रोकैल होता है, तो सेप्सिस विथ वेरी बैड शॉक हम बहुत कॉमनली उसको लेबल कर सकते हैं, सेप्टिक शॉक इसको हम लेबल कर सकते हैं। दूसरे जो रीजंस है जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, ये है ड्रग्स। बहुत कॉमनली पेशेंट्स को एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन अगर चालू है, फॉर एग्जांपल अगर ARB चल रहा है, उसको टेलमिसार्टान चल रहा है, ओल्मेसार्टान चल रहा है, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे एम्लोडिपिन है, सिलनिडिपिन है, ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन चल रहे हैं, या फिर डायरेटिक्स चल रहे हैं बहुत सारे पेशेंट्स को, जैसे लैसिक्स है, फ्यूरासेमाइड है, टॉर्सेमाइड है, या फिर क्लोरथैलिडोन है। ये सब एंटी हाइपर टेंसिव मेडिसिन है। उसको छोड़कर बहुत कॉमनली पेशेंट्स को अगर बीटा ब्लॉकर चल रहा है, जैसे मेटोप्रोलॉल है, कार्बिडिलॉल है, नेबिविलॉल है, नेबिवोलॉल है। सेम वे जो अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, जिसमें वायमड़ा है, जिसमें साकिबिट्रिल वालसार्टान है, जो कि हम हार्ट फेलियर के लिए यूज करते हैं। ये ड्रग इंड्यूस्ड बहुत कॉमनली पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये सभी पैरामीटर्स हमको अच्छे से देख लेने चाहिए, और उसके हिसाब से हर एक एंटिटी को हम ट्रीट कर सकते हैं। एक जो लास्ट चीज है, बहुत कॉमनली जब भी पेशेंट को फीवर आता है, तो अगर पेशेंट को उस टाइम अगर फीवर है, तो बहुत कॉमनली पेरिफेरल टिश्यूज में वैसोडाइलेशन होने के कारण, क्योंकि फीवर है तो ज्यादा ब्लड, ज्यादा ऑक्सीजन टिश्यू को सप्लाई करना आवश्यक है। तो उस टाइम पे वैसोडाइलेशन होता है, और वैसोडाइलेशन होने के कारण टेम्पररी ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। तो इसके कारण भी हाइपोटेंशन हो सकता है। तो ये सभी चीजें हमको देखनी चाहिए, और इसके हिसाब से उसको मॉडिफाई करना चाहिए। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच।